लोकसभा चुनाव की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है। आज यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मेरठ जाएंगे, वहां पर पार्षदों को ट्रेनिंग दी जाएगी। इसी सब मुद्दे पर बातचीत के लिए हमारे साथ खुद भूपेंद्र चौधरी यूपी बीजेपी के अध्यक्ष मौजूद हैं। सर, दिल्ली में मौजूद है आप, मेरठ जाएंगे, वहां पर पार्षदों को ट्रेनिंग देंगे, क्या कुछ है कार्यक्रम? भारतीय जनता पार्टी की हमारी जो कार्य पद्धति का हिस्सा है प्रशिक्षण, अपने कार्यकर्ताओं को अपने विचार के आधार का, और जो उन्हें दायित्व दिया गया है, मान लो सरकार के रूप में, जनता के प्रतिनिधि के रूप में सरकार के काम का हिस्सा है, तो अलग अलग योजनाएं हैं, कार्य जो उनकी कार्य पद्धति है, उस कार्य पद्धति से संबंधित विषय हैं, संगठनात्मक विषय हैं, पार्टी की विचार सरकारी योजना में कैसे उनकी सहभागिता रहे, इस प्रकार के प्रशिक्षण के अलग अलग सत्र हैं। और हमारी कार्य पद्धति का, कार्य प्रणाली का हिस्सा है कि हम अपने कार्यकर्ताओं को और चुने हुए प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण करते हैं। तैयारी कहा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी जुटी हुई है यूपी में, खास तौर पर क्योंकि 80 सीटों का दावा आप लोग लगातार कर रहे हैं। हाँ, निश्चित रूप से हमारी जो सरकार के काम है और हमारे संगठनात्मक विषय हैं, हम लगातार जनता के बीच में भाजपा रहती है। और चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन से लेकर लगातार सेवा पखवाड़े के रूप में 15 दिन का एक अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने कार्यक्रम और अभियानों और अपने विचार से जुड़े विषयों को लेकर, अपने सरकार के रिपोर्ट कार्ड को लेकर जनता के बीच में है। अभी आपने देखा आयुष्मान भव के तहत कार्यक्रम हम लोगों ने किए, माननीय प्रधानमंत्री जी का मन की बात, माननीय दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मदिन और हमारे संगठनात्मक कार्यक्रम, और लगातार हमारा जो बस्ती संपर्क अभियान है, अनुसूचित जाति में की बस्तियों में हमारे लोग अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड, कामकाज लेकर लगातार हम लोग अपने संगठनात्मक के काम हो, चाहे हमारी सरकार के काम हो, हमारी उपस्थिति जनता के बीच में है। इससे हटकर एक सवाल है सर कि चुनावी राजस्थान की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, एमपी की बात करें, वहां पर विधानसभा के चुनाव होने हैं। यूपी के कई मंत्रियों की ड्यूटी वहां पर लगाई गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं, लगातार आप लोगों की सरकार पर निशाना भी साध रहे हैं। किस तरह से वहां पर समाजवादी पार्टी को आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश में खास तौर पर? समाजवादी पार्टी कोई बड़ी राजनीतिक शक्ति, ताकत मध्य प्रदेश में नहीं है जैसे मुझे जानकारी है, लेकिन वो अपना निरंतर प्रयास करके अपनी राजनीतिक शक्ति को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। अब लोकतंत्र में सबको अधिकार है जनता के बीच में अपनी बात कहना, अपने उस आधार पर जन समर्थन जुटाना, ये हम सबका अधिकार है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधियों को चुनाव में, तो हम कार्यकर्ता के नाते अल्टीमेटली हम सब बीजेपी के और एक विचार से जुड़े कार्यकर्ता हैं, और पार्टी जहां भी उपयोग समझती है हमारा, हम सब लोग मिलकर अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए, चाहे चुनाव हो, चाहे उस संगठनात्मक विषय हो, लगातार हम लोग जो काम पार्टी देती है, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता, माननीय प्रधानमंत्री जी सहित सभी लोग अपनी पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए हम लोग समय देते हैं। लेकिन सर, सवाल ये है कि एक इंडिया गठबंधन बना है, अखिलेश यादव भी उसके हिस्सा है, उसके बावजूद भी वो मध्य प्रदेश पहुंचे हुए हैं, लगातार विस्तार कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि ऐसे में इंडिया अलायंस 24 तक मजबूती के साथ दिख पाएगा? क्योंकि अलग अलग पार्टियों के नेताओं का अलग अलग बयान भी सामने आ रहे हैं और प्रचार भी किया जा रहा है अलग अलग चुनावी राज्यों में। नहीं, अगर आप इस प्रकार के गठबंधन का पुराना इतिहास देखेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आए। ये तत्कालिक विषय हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने काम किए हैं, उससे ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार का लोग प्रपंच कर रहे हैं। कभी भी वैचारिक दृष्टि से भी, और ये बेमेल गठबंधन है, वैचारिक रूप से भी इनमें मत भिन्नता है, और ये केवल जनता को गुमराह करके जो इनके काम हैं, जो इनकी सरकार के पुराने काम इन्होंने किए हैं, उन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार के गठबंधन की बात ये कर रहे हैं। लेकिन प्रदेश और देश की जनता सब जानती है ये बेमेल गठबंधन है, और इस गठबंधन में मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि गठबंधन चुनाव से पहले ही आप देखेंगे, इन विधानसभा चुनावों में भी और लोकसभा चुनावों में भी ये लोग अलग अलग अपने बात जनता के बीच में रखेंगे। कोई गठबंधन इनका नहीं है, ये केवल अपने हितों के लिए और अपने आप को बचाने के लिए गठबंधन में जा रहे हैं।
आखिरी सवाल है मेरा कि कई दिनों से चर्चाएं चल रही है यूपी कैबिनेट विस्तार को लेकर कि ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान को मंत्री बनाया जा सकता है और नवरात्र के मौके पर कैबिनेट विस्तार हो सकता है, क्या सही है? ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है, उन्हें मंत्रिमंडल का हिस्सा कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा ये माननीय मुख्यमंत्री जी को निर्णय लेना है, लेकिन मुझे इसकी अभी कोई जानकारी नहीं है और ये एक सतत प्रक्रिया है। सरकार जैसा उचित समझेगी वैसा निर्णय लेगी। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन डीके के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।